सवाल था कि कारी साहब यहाँ पर टीएमसी की हुकूमत है, पिछले 15 सालों से हुकूमत है। यहाँ पर तरक्याती काम जो हुई है, जो काम हुए तरक्याती, अब क्या-क्या लग रहा है कि कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, तरक्याती काम क्या है? हुँ, तरक्याती काम जो एमएलए, एमपी जो बनते हैं, हुँ, उनके ज़मरे में कौन-कौन से काम आते हैं, ये समझना। हुँ, सबसे पहली चीज़ रास्तों का अच्छा होना। हुँ। अब बता रास्ते अच्छे हुए हैं क्या? ग्वाल-पोखर के? कम्युनिकेशन जो होता है, आपको क्या लग रहा है? आप बता आपको लग रहा है कि वो सीधे दिखाई पड़ा आपको कितना प्रोटेस्ट कर के रास्ता हमारा बना। ये हम ही लोग कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट करते रहे, तब ये केडी रोड बना। अच्छा। ठीक है? हुँ, लेकिन पैसा कहाँ का है? सेंट्रल का है। हुँ, अब उसके बाद अभी हमारे यहाँ एक रास्ता बन रहा है यहाँ से हम सोनभद्र तो जल्दी। झलझली रोड। हुँ, उस रास्ते का क्या हाल है? आज 15 साल के बाद बन रहा है। 15 साल के बाद बन रहा है। 5 ईयर के लिए बनता है। हुँ, 15 साल की क्या दुर्गति रहा लोगों का, अब बखूबी जानते हैं, न्यूज़ चैनल में आया है। हुँ, अब एक रास्ता देख लीजिए वहाँ बन है, बाकी है कहाँ का, मजलिसपुर से लेके शांति नगर, हुँ, पांजीपारा, क्या हाल बना पड़ा है। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र को शहर से या पंचायतों से जब तक नहीं जोड़ेंगे आप, अच्छे रास्ते नहीं होंगे, हाँ, पानी का निकासी नहीं होगा, तब तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब बताएं आपके गांव में वो कितने नाली बने हैं? बने तो जरूर है, लेकिन शायद 10 दिन के बाद टूट गए हैं, आप ये भी जानते हैं। हुँ। ऐसा है ना? बने ही नहीं। कहीं बने हैं तो 10 दिन बाद टूट गए हैं। अच्छा। तो पता चला यहाँ के करप्शन है। एस्टीमेट तो सही देते हैं, इंजीनियर के साथ मिलके घोटाला हो रहा है। रास्ते का मामला खराब है, हर गांव से जोड़ना चाहिए, रास्ता नहीं बने। उसके आप दूसरी चीज देख लीजिए, आपको कहा क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पीढ़ी की से एक रास्ता मानो मामू भी ने कहा हाल होता है, काफी दूर से पड़ा हुआ है। लेकिन ये सड़कें देख रहे हैं आप अभी, हाँ इतनी चकाचक बिल्कुल ज़बरदस्त सड़कें हैं अभी। जी। कहीं गड्ढे-वड्ढे नहीं दिखते आपको। कितने दिन के लिए, कितने साल के बाद बना? 15 साल लेकिन से बना दिए ना, लेकिन नहीं, बनाए तो 15 साल के बाद बनाया आपने। कौन सा रास्ता? ये रास्ता तो पहले से थे। आप कोई नए रास्ते की बात बताएं, नहीं, रास्ता कोई का बात, जोड़ने वाला, ब्लॉक को जोड़ने वाला कोई रास्ता बताएं। वो जो सोलपुर और झलझली में भी काम शुरू हो तो गया है। 15 साल से हमारे बच्चे माए बहने किस तरह से सफर किया, आज आप बना रहे हैं उसमें भी गलत सलत तरीके से बना रहे हैं। हम लोग खामोश है, भाई बने तो सही। मेरा घर हुआ पड़ता, मेरा मदरसा हुआ है, मैं कह पाऊंगा हम लोग किस तरह से दिक्कत बर्दाश्त की है। मुझे पता है कि अगर हम बुरा बारिश से लेके डिलीवरी पेशेंट को लोधन आए ना, तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए। ये मामला दरपेश था। मसला है, मतलब अगर क्या डेवलपमेंट का काम दिखने। अब मैं बता रहा हूँ रास्ते के मामला। उसके बाद तालीम के माया को बुलंदी पर होनी चाहिए। हर स्कूल में क्लास होना चाहिए। हर स्कूल में इन्होंने सियासी अखाड़ा बना दिया है। अच्छा। हर स्कूल में सियासत घुसे हुए हैं, जिससे मैं तो कहना चाहता हूँ कि सियासत से उठ के कहना चाहता हूँ, जिससे बिहार में जो टीचर बनेगा वो सियासत में हिस्सेदारी नहीं ले सकता। लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में अरे मौजूदा हुकूमत ने, पहले तो ये बात भी थी कि जो प्रेसिडेंट चुना जाता था बॉम्बफ्रंट के जमाने के अंदर, पब्लिक वोट देके प्रेसिडेंट चुनते थे। अब प्रेसिडेंट देखता था कौन सा काम ठीक होगा कि नहीं होगा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुना करते थे। अच्छा। ये गवर्नमेंट आके वो भी खत्म कर दिया। ये मास्टर साहब आया है कि नहीं आया है स्कूल के अंदर, हेड मास्टर आया कि नहीं आया है, तो प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब जायजा लेते थे। इस हुकूमत ने उसको भी खत्म कर दिया, खत्म करके अपने नुमाइंदे को जो टीएमसी पार्टी करता उसको बैठा दिया। ये स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ, हर स्कूल का यही मामला है। अच्छा। एक तो ये हो गया तालीम का माया, आप खुद जानते हैं, आप खुद तालीम से जुड़े हुए हैं। तालीम पर काम भी तो हो गया ना अच्छा खासा। कौन सी बताएं? साइंस स्ट्रीम भी लागू कर दी। साइंस स्ट्रीम लागू कर दिया है, हुआ नहीं है, लेटर में। आपके पास अभी इस ईयर को अगर आप करते 15 साल से करते रब्बानी साहब, अब आप कर रहे हैं, हम देखते ना 15 साल पहले आप बने, आज वोट का वक्त आया तो आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके आए। उसके लिए जो चीजें मुहैया करानी है साइंस के लिए, कैपेबल है कि नहीं, वो लेटर में लिखा हुआ है कि कैपेबल है या नहीं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि वो काबिल भी है कि नहीं, उस स्कूल में साइंस पढ़ाई जा सकती है कि नहीं, जगह मौजू है कि नहीं, अच्छा, वो भी कंफर्म नहीं। अब बताइए, इस इलाके में तालीम 15 साल में तालीम के मायार बद से बदतर हो गया। कोई
असतज़ा की बहाली नहीं हो पाई स्कूलों के अंदर। हम्म, आप कोई स्कूल नए नहीं बन पाए। अच्छा। जो बेचारे स्कूल में मास्टर हजरात आते नहीं है, आप देख रहे हैं। आप तो लोधन में रहते हैं, आप बखूबी वाकिफ है। हम्म, हाँ, अगर आप किसी दिन आपके माइक लेके रिपोर्ट करने चले गए ना, वही आपको पीटेंगे पकड़ के। अच्छा, लगा है कि पीट देंगे। आपको पीट देंगे कौन? जो टीएमसी के जो लीडरान है ना वहाँ पे, वहाँ के जो जिम्मेदाराना का तालीम नहीं हो, आप आवाज बुलंद करके देखिए। अच्छा। आप पूछ के देखिए जाके। सुबह 11 1 घंटे के लिए मास्टर साहब आते, पूरे मास्टर अटेंडेंस सबको होता है, आते हैं गाड़ी खड़ी की अटेंडेंस बना के चले गए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप हजरात को, यहाँ के कोचिंग सेंटर वालों को, यहाँ के छोटे छोटे स्कूल वाले को, जो हमारे बच्चों को सींच रहे हैं। अगर आप लोग सींचने के बाद ये बच्चे जो है सीबीएसई पैटर्न पढ़ के, ये बच्चे किशनगंज, बिहार, यूपी जाके, दिल्ली में जाके तैयारी करके आज नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन अफसोस सितम पर सितम यह है कि आप तालीम याफ्ता ना हो, आपके छोटे छोटे स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन आज आपको आपके स्कूल को मान्यता नहीं मिल रहा है। डाइस कोड आपको नहीं मिल रहा है। कोचिंग सेंटर में आप पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाना अलाउ नहीं है भाई। बच्चे कोचिंग सेंटर में भी नहीं पढ़ेंगे, आप स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं। छोटे स्कूल जो खुल रहा है, आप लोग खोल रहे हैं छोटे छोटे स्कूल, उन स्कूल के लिए आप डाइस कोड नहीं देंगे, तो आपका मुद्दा क्या है? आपको क्या लग रहा है? तालीम बिल्कुल जमीन से काट दिया गया कि यह कौम अगर तालीम याफ्ता हो जाएगी ग्वालियर की, तो हमें वोट नहीं देंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि इस वजह से नहीं? इसी वजह से ये लोग सब खत्म किया। बिल्डिंग बनी है, अब बोलेंगे बिल्डिंग बनी, एक आपके पीछे लोग देखिए, एक भूत घर बना हुआ है कम्युनिटी हॉल। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था, अगर शऊर होता, अगर आपको कौम के तई थोड़ा बहुत भी हमदर्दी होता, आप अपने एमएलए फंड के पैसे से एक ट्रस्ट बना के, चाहे आपके बहुत सारे फंड्स होते हैं, उस फंड्स को जमा करके बच्चों के लिए अच्छी तालीम के लिए इन कम्युनिटी हॉलों में आप बच्चों को ट्यूशन कराते। अच्छा। हाँ, अच्छे बच्चे निकलते, अच्छा फ्यूचर बनता। आपने तो ये किया नहीं। 200-200 रुपए दे के माँ बहने आपके स्कूल में, गुलाम सर के स्कूल में, दिगर स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। लोग पढ़ाने के शौक और जज्बा रखते हैं। आपकी प्राइमरी स्कूलों में लाखों की बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनती है लेकिन बच्चों को पढ़ने, क्योंकि मास्टर साहब आते नहीं। और मास्टर साहब आए कैसे, मास्टर साहब पढ़ाए क्या? क्योंकि मास्टर साहब खुद अहल नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो चंदा देके नौकरी ली है ना। अच्छा, ये भी लग रहा है आपको? भाई आपका सीबीआई पकड़ रही है, आपके रब्बानी साहब को लोगों ने 10-10, 15-15 लाख रुपए जमा दिया था, मीडिया वालों ने, बच्चों ने धरना दिया था उनके घर सामने। अच्छा। नौकरी के लिए 15-15 लाख, 10 लाख रुपए लिया था उन्होंने। हमारे पास क्लिप मौजूद है। कौन लिए थे? रब्बानी साहब को दिए थे लोगों ने। जो नौकरी चोरी चाकरी चोरी की जो बात आती है, कहां से आती है? आप बताइए, आप अलीगढ़ में, बाबर कहता हूं अलीगढ़ से पढ़ के आए। जैसे हम लोग मौली साहब आदमी है तो कोई बोलेगा मौली साहब फातिहा पढ़ दी, तो कहेगा ना आप अलीगढ़ से आए थे। मैं दोबारा कहता हूं, इल्म के शमा को अब ये रोशन करते, कुछ नहीं कर सकते थे तो। अब यहाँ के तमाम लोकल स्कूल्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, महीने में एक मरतबा सबकी को लेके बैठते। आप खुद एक अच्छे टीचर्स हैं, सुनने में आया है आप इंग्लिश टीचर रह चुके हैं। कभी आपने सुना है कि तमाम मास्टर हज़रात को बैठाए हैं और बात हुई है तालीम पर? किसी स्कूल का विजिट किया रब्बानी साहब वक्तन फवक्तन जाके कि स्कूल में पढ़ाई होती कि नहीं होती, कितने बच्चे हाजिर हैं? आप तो गार्जियंस हैं। आप, मैं बात में वहां ये कहता हूं ना कि जिम्मेदार आप और हम हैं। कल कयामत के मैदान में पकड़ होगी, मरना तो एक दिन है। ग्वाल पोखर के हालात को देखते हुए मैंने बारहा कहा कि रोना आता है। लेकिन मुनी साहब तो बार बार हर स्कूलों में जाया करते थे। अच्छा, विजिट क्या करते? जिस दिन स्कूल में वो जाते हैं, स्कूल में विजिट लाहौर लश्कर के साथ जाने से नहीं होगा। आप भी एक इदारा चलाते हैं, मैं भी कुछ इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, इदारे चलाता हूँ। मेरे मकाती को मैं विजिट करता हूँ, बगैर कह के जाना पड़ता है कि कितने बच्चे हाजिर है नहीं। आप लाहौर लश्कर के साथ ज्यादा अच्छे खाना बनवा रहा है, टेबल में फोकस करके मीडिया में आप फोटो खिंचवा रहे हैं कि देखो मैं स्कूल में जो है इंक्वायरी के लिए आया हूँ, साफ सफाई हो रहा है। मेरे इलाके, मेरे बस्ती में एफपीएस स्कूल है, इतनी बुरी हालत में है, उसमें कोई पिलर भी नहीं, कुछ कब बिल्डिंग गिर जाए। मैं बाहर सफर में था, शायद दोबारे सर क्या बोलता हूँ, कोई अभी बंद चल रहा था ना, अमादेरपाड़ा। तो अमादेरपाड़ा में सुनने में मिनिस्टर साहब जाएंगे हमारे रिबन काटने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ उसके आने से पहले हम पूरे स्कूल को रंग रोगन के साथ, फोटो बैनर के साथ चकमका दिए।
अच्छा। गालिबन 150 से 200 बच्चे वहां पढ़ते हैं, नाम रजिस्टर में मौजूद है। उसके लिए जो है मिड डे मील के पैसे जा रहे हैं, अंडे भी जा रहे हैं, लेकिन बच्चे वहां नहीं है। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, मास्टर से पूछिए आप। मिड डे मील के पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो सारे के सारे बच्चे उस स्कूल में जरूर नाम लिखाए हुए हैं, तालीम होती नहीं है, मास्टर साहब जाते नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। वो मिड डे मील के पैसे कहाँ जा रहे हैं?